अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। आपको पूरा जो 10th क्लास का मैथ है वो आपका इस फैक्टराइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हर चैप्टर में आपकी फैक्टराइजेशन यूज़ होती है। तो हम जो है ना फर्स्ट चैप्टर से पहले भी जो है सेकंड चैप्टर को करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी फैक्टराइजेशन यूज़ होती है और सेकंड चैप्टर में भी। ठीक है, इसी तरह आगे फिफ्थ चैप्टर में भी आपकी फैक्टराइजेशन आएगी, तो इसलिए हम पहले सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक रूल है कि आपने किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशन करनी हो तो सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपकी जितनी एक्सरसाइजेज भी हैं ना, उन सब में फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं कि हर तरह के फैक्टर को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपने ये देखना है कि इसके अंदर से कॉमन निकलता है या नहीं। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो सिर्फ एज सच कोई फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में ये देखना है कि 2 फैक्टर हो तो कॉमन कैसे निकलेगा, 3 फैक्टर में से कॉमन कैसे निकलेगा और 4 फैक्टर में से कॉमन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x माइनस 8y। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल में तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, देखिए ये x है इसके पास और इसके पास सिर्फ y है। ठीक है, तो अब कांस्टेंट को देखें, यहाँ पे देखें 2 है और ये दोनों कौन से टेबल में इकट्ठे आते हैं? दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसके पास अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ x, 2 1 2 होता है। ठीक है, अब 2 इसके पास क्या बच जाएगा? देखें 2 का टेबल कहाँ तक पड़े तो 8 आता है, 2 4 8। या आप यूँ समझ लें कि जो हमने कॉमन निकाला है हमने उसके साथ पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी 2 कॉमन निकाला तो इसको 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ x रह गया और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 4y रह गया। ठीक है, तो ये बस इतना से ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है कि कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में कॉमन लेना क्वेश्चन का पार्ट होगा, एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन हम इसको करेंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, अभी जो है सिर्फ हम इसमें कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए दोनों के पास वेरिएबल क्या है? एक्स क्यूब है। ठीक है, पहले मैं आपको वेरिएबल का बता देंगे। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यानी इसके पास देखें 3x है और इसके पास कितने x है? 2x है। तो कितने x कॉमन है? 2। ठीक है, यानी x की पावर 2 इसमें से कॉमन निकलेगा। ठीक है, और इसी तरह देखें ये 3 है और ये 6 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन निकलेगा और साथ x स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो देखें इसमें से 3 भी कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, पीछे सिर्फ क्या रह गया? x। ठीक है, अब देखें 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 6 आता है, 3 2 6 और एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, यानी ये जो कॉमन लिया उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, तो 3x स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करें तो 3 यहाँ 1 बच जाएगा और एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो सिर्फ x। इसी तरह इससे डिवाइड करें तो 3 2 6 और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये सिर्फ आगे जाकर एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमने करना है। अभी जो है यहाँ पर हमने सिर्फ कॉमन लेना सीखना है। ठीक है, 4x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है? देखें कांस्टेंट तो कोई भी कॉमन नहीं है, ये 4 है, इसके पास इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है, वही वाला उस ऊपर वाले की तरह ही सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ठीक है, और देखें y वाले में देखें इस तरह ये y की पावर 3 है और इसका मतलब y की पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 y कॉमन निकलेंगे यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसके पास पीछे क्या बच गया? 4 बच गया, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, सिर्फ एक एक्स बच गया। इसी तरह वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन निकल गया तो सिर्फ वाई बच गया। और देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सारा कॉमन निकल गया तो पीछे क्या बच गया? ओनली 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है 2 2 वैल्यूज़ वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हमारे पास आ रहे हैं तीन टर्म्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब 3 टर्म्स में से भी हम सेम इसी तरह कॉमन लेंगे जैसे हमने 2 टर्म्स में से कॉमन लिया है, लेकिन तीनों में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 2y माइनस 4z। ठीक है, अब इनमें देखें
एक्स वाई जेड में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट देखें 2 2 4, ये तीनों कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 कॉमन निकल गया, इसके पास पीछे क्या रह गया? एक्स, इधर से भी 2 कॉमन निकल गया, पीछे क्या रह गया? वाई। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 4 आता है, 2 2s are 4, और पीछे साथ क्या रह गया? जेड। ठीक है, 3 टर्म में से भी हमने सेम इसी तरह कॉमन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी हमारा 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। 16x4 माइनस 4x³ प्लस 2x²। ठीक है, अब देखिए तीनों के साथ, तीनों में क्या है? x है ना। ठीक है, यानी अब x की जो सबसे लीस्ट पावर होगी ना वो कॉमन होगी। ठीक है, देखें यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, और यहाँ x की पावर 2 है ना। तो x की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम 4 टाइम्स x, और x की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स x, और x की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स x। देखें तीनों में कितने x कॉमन है? सिर्फ 2 x कॉमन है। ठीक है, यानी लीस्ट पावर जो है वो कॉमन निकलेगी। ठीक है, उसके बाद देखें 2 4 और 16, ये तीनों देखें 2 के टेबल में तीनों आते हैं तो 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, और साथ x² कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़े? 16 आता है, 2 8s are 16, ये x की पावर 4 था, x की पावर 2 कॉमन ले लिया है तो पीछे x² रह गया, 2 2s are 4, और फिर x² कॉमन ले लिया, पीछे x रह गया, और ये 2x² पूरा कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया? 1 रह गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास 3 ही टर्म्स हैं। ठीक है, सेम इसी तरह हम करेंगे 3 टर्म, मतलब जो तीनों में कॉमन है बस आपने वो बाहर कॉमन ले लेना है। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन जो है मतलब कॉमन लेना जो है एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉमन लेना सही तरह आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल यही है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें कॉमन है या नहीं है। ठीक है, कॉमन हो तो सबसे पहले हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब इसमें देखें आप 28 35 42 ये तीनों कौन से टेबल में आते हैं? ठीक है, अब देखें 2 के टेबल में ये 2 आते हैं, ये नहीं आता। ठीक है, अब देखें इसी तरह ये सिर्फ 5 के ये 5 के टेबल में आता है, ये दोनों नहीं आते। तो आगे चलते हैं, ये 7 के टेबल में सारे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42। ठीक है, अच्छा उसके बाद x² को देखते हैं। देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं मेंशन, मतलब कि 1 है। ठीक है, जिस चीज़ की कोई पावर ना हो उसकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और यहाँ x की पावर क्या है? 4। ठीक है, तो इन तीनों में लीस्ट पावर क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा? x। ठीक है, उसके बाद y वालों को देखें। y में आपके पास देखें यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है। तो लीस्ट सबसे छोटी पावर क्या है? y की पावर 1 है, तो y कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब देखें इसमें देखते हैं, हमने 7xy कॉमन निकाला है। 7 4s are 28, x² में से एक x कॉमन निकल गया, पीछे x रह गया। y4 में से एक y कॉमन निकल गया, पीछे y³ रह गया। ठीक है, फिर 7 5s are 35, एक ही x था वो कॉमन निकल गया, पीछे कोई x नहीं बचा। y³ में से एक y निकल गया तो पीछे y² रह गया। फिर 7 6 are 42, x4 में से एक x कॉमन निकल गया तो पीछे x3 रह गया, और एक ही y था वो बेचारा कॉमन निकल गया। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।